हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका कैनाल किरणें या आपके पास प्रोटॉन की खोज। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम या पिछले वाले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन की खोज बता चुके हैं। तो सेम आपके पास जो हमने कैथोड आपके पास वैक्यूम ट्यूब ली थी या विसर्जन नलिका ली थी, उसी में थोड़ा सा चेंज करना है और आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज बिल्कुल सेम टाइप है जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन में हमने आपको बताया था। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास कह सकते हैं कि आपके पास जो हमने ये वाली ली थी निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब, सबसे पहले हमें वैक्यूम ट्यूब बनाना है। वैक्यूम ट्यूब बनाएंगे और ये दो जो रॉडें लगी हैं ये आपके पास इलेक्ट्रोड है, एक आपके पास कैथोड और एक आपके पास एनोड। इसको हमने क्या है हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। क्या लगा दिया हाई वोल्टेज, यहाँ पर हाई वोल्टेज बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया आपने, इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब इसमें क्या करना है, एक साइड आपके पास एनोड है, एनोड पर आप देख रहे हैं कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एनोड रोड पर, और कैथोड की साइड कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में पिछले वाले लेक्चर में बताया कि ये हमारी वैक्यूम ट्यूब थी। हमने यहाँ पर दोनों साइड इलेक्ट्रोड लिए थे। इलेक्ट्रोड को एक साइड कैथोड से और एक साइड आपके पास कैथोड से और एक साइड आपको एनोड से जोड़ दिए थे। और आपको देखा था कि हमारे पास कैथोड की तरफ से आपके पास किरणें निकलती थी और एनोड की साइड जाती थी। एनोड की साइड जाती थी क्यों, क्योंकि एनोड पर कौन सा चार्ज था, प्लस, और कैथोड की तरफ कौन सा था, माइनस चार्ज। इसलिए माइनस चार्ज की साइड से निकलने वाली किरणों पर भी कौन सा चार्ज था, माइनस, जिसे हमने बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। सेम टाइप जब यहाँ पर जो गैसियस है वो या एटम है वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ब्रेक होने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव वाले आयंस हैं या नेगेटिव वाले जो पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ भाग रहे थे, पॉजिटिव की तरफ, मतलब एनोड की साइड से। तो आपके पास कोई भी चीज जब ब्रेक होती है, जैसे कि आपके पास ये है, यहाँ पे ये आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से क्या है, हमने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या होगा, इस पे पॉजिटिव बच जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बचेगा। अब हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकला है तो आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव बचेगा, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज किसकी साइड जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किसकी साइड जाएगा, ये आपको देखना जरूरी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। जिस प्रकार हमारे पास हम देख रहे थे कि आपके पास ये देखो, ये कौन से थे, आपके पास इलेक्ट्रॉन थे या नेगेटिव चार्ज वाले थे, जो किसकी तरफ जा रहे थे, ये वाले किसकी तरफ जा रहे थे, एनोड रेज के। इसी प्रकार जो आपके पास प्लस चार्ज वाले होंगे स्पीसीज, वो प्लस चार्ज वाली स्पीसीज किसकी साइड आएंगे, प्लस चार्ज वाली स्पीसीज किसके साइड आएंगे, कैथोड की तरफ आएंगे। और किसकी साइड से आएंगे, एनोड की साइड से आएंगे। तो आप इसमें बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ये देखिए, इसमें आपको बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। ये आपके पास कौन सा है, एनोड रॉड है। एनोड रॉड है ना, एनोड की छड़ है। एनोड की छड़ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से इस साइड से क्या निकलेगा, पॉजिटिव पार्टिकल्स, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसपे प्लस चार्ज होगा, वो किसकी साइड से आएगा, एनोड की साइड से आएगा। और एनोड की साइड से आने के बाद कहाँ है, वो आपके पास किसकी तरफ जाएगा, यहाँ से निकलने के बाद कहाँ किस साइड आएगा, कैथोड की साइड आएगा। ये देखो आपके पास कैथोड की साइड ये आ रहा है, ये आपके पास क्या है, कैथोड साइड। और कैथोड की साइड आने पर यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस, ये फ्लोरिसेंस या प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस। यहाँ से अब हमें कैसे पता चले कि कोई चीज इस साइड भी आ रही है, तो हमने यहाँ पे जो है प्रतिदीप्ति का लेप लगा दिया था। तो फ्लोरोसेंस, अगर कोई भी चीज इस तरफ आती है तो इस वाल से यदि दीवार से टकराती है तो उस पर क्या होगा, चमक उत्पन्न होगा, जिसे हम फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति कहते हैं। अब चूंकि ये किसकी साइड से निकल रही है, एनोड की तरफ से निकल, एनोड से नहीं, एनोड की दिशा से निकल रही है। एनोड से, इलेक्ट्रोड से कुछ नहीं निकल रहा है, एनोड की तरह, एनोड की दिशा से निकल रही है। जब एनोड की दिशा पे निकल रही है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। तो इस पार्टिकल्स को जो प्लस वाले पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ से, कैथोड की तरफ आ रहे हैं। ये सभी के सभी किसकी तरफ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं। किसकी तरफ, कैथोड की तरफ आ रहे हैं। और जब कैथोड की तरफ आ रहे हैं तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या बोलते हैं,
कैनाल किरणें, एनोड किरणें या फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि परिवर्तित कैथोड किरणों में, परिवर्तित कैथोड किरणों में निर्वात नली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनावेशित कण कैथोड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अतः आने वाले कण पर पॉजिटिव चार्ज या धनावेश है, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। गोल्डस्टीन ने इसे क्या दिया? प्रोटॉन का नाम। साइंटिस्ट का नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इसी धनावेशित कण को प्रोटॉन का नाम दिया। क्या दिया? प्रोटॉन का नाम। जो आपके पास धनावेशित कण है उसी को प्रोटॉन का नाम दिया। अब क्या हो गया? परिवर्तित कैथोड किरणों, मतलब कि इसको क्या पहले कैथोड किरणों के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब इसको थोड़ा सा परिवर्तित करना है। परिवर्तित करने पर हम देखते हैं कि आपके पास जो कैथोड किरणें हैं वो तो आपकी किसी साइड जा रही हैं, लेकिन कुछ किरणें हैं वो कैथोड की साइड आ रही हैं। तो इन्हीं किरणों को जो कैथोड की साइड आ रही हैं, इन्हीं किरणों को जो आपके पास कैथोड की साइड आ रही हैं, उन पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? प्लस चार्ज होगा। और जब प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा? वो नेगेटिव की तरफ आएंगे, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा? पॉजिटिव। इसी पॉजिटिव चार्ज वाले बिहेवियर को गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का नाम दिया। तो ये हो गई आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बहुत ही सिंपल है। अब बिल्कुल जैसे आपके पास हमने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था, वैसे ही आपके पास प्रोटॉन के लिए है। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या बताया था कि जब कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ से जब पार्टिकल एनोड की तरफ जाते हैं तो वो कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जब एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ से कोई किरणें कैथोड की तरफ आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कैनाल किरणें या प्रोटॉन कहते हैं। ये आपके पास दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसको हम पॉइंट बताते हैं। ठीक है, तो आप इसमें पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट है आपका मुख्य बिंदु। धनावेशित किरणें कैनाल किरणें होती हैं। नंबर 2, धनावेशित किरणों को या कण को प्रोटॉन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, ये किरणें सीधी रेखा
रेखा में चलती हैं। अगला पॉइंट सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, जो जिस पर प्लस चार्ज होने पर H प्लस या प्रोटॉन नाम दिया। इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखते हैं, इसको हटाते हैं। वन टू थ्री फोर एंड 4 पॉइंट। चुंब की क्षेत्र में ये किरणें विक्षेपित या थोड़ी सी मुड़ जाती है। जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लगा देंगे तो ये किरणें क्या है, उस चुंबक की ओर मुड़ने लगेगी, क्योंकि क्या है, उस चुंबक में भी क्या होगा, प्लस या माइनस का चार्ज होगा, और इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज क्या है, धीरे धीरे मूव करने लगे, विक्षेपित होती है। ओके, इसके बाद 5 प्रोटॉन पर आवेश, जो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यदि आपके पास ESU में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं 4.848 ESU। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो आपके पास कितना कूलम होता है, अगर ESU में पूछा जाए तो 4.848 ESU होता है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ उसके पॉइंट थे। आपके पास है कैनाल किरणें या क्या प्रोटॉन की खोज या प्रोटॉन के बारे में थोड़े से ये पॉइंट थी। अब बिल्कुल लास्ट आता है आपके पास, अब इसको हटाते हैं सबको। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके पास न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इसमें क्या था, हमने आपके पास पहली, अब दोनों लेक्चर में आपके डिस्कस हो गया है कि आपके पास प्रोटॉन, आपके पास इलेक्ट्रॉन, अब आपके पास। तो इसमें हम बता रहे थे आपको कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है उस पे क्या होता है, ये आपके पास एटम में उदासीन पार्टिकल्स होता है। हम जानते हैं आपके पास कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है आपके पास, प्लस चार्ज होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है, आप न्यूट्रॉन पे क्या है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब हम जब परमाणु की संरचना बनाते हैं, किसी एटम की संरचना बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आपके पास बायकोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बायकोश में क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये हो गई किसी भी एटम की संरचना। और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब हमें बताना है कि आपके पास न्यूट्रॉन कहाँ से है। तो जेम्स चैडविक ने क्या है, सन 1932 में एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि
आपके पास उन्होंने बेरिलियम दिया, और बेरिलियम पर क्या है, बेरिलियम है आपका ये बेरिलियम, बेरिलियम पर एल्फा कणों की बारिश की, और बेरिलियम पर जब उन्होंने एल्फा कणों की बारिश की तो देखा कि यहां से आपके पास उदासीन कण निकल रहे हैं। क्या है आपके पास, उदासीन कण, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये आपके पास उदासीन कण है या न्यूट्रल पार्टिकल्स है। इसी उदासीन कण को हमने बाद में जेम्स चैडविक ने क्या है, न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो यहां से आपकी हो गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो सब जो पॉइंट आया कि आपके पास जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या है आपके पास, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक उदासीन पार्टिकल, ये आपके पास उदासीन पार्टिकल्स है या कण है। दूसरी बात क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के या केंद्रक, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। नंबर 3, इस पर, न्यूट्रॉन पर मतलब कोई आवेश, मतलब ना ही प्लस और ना ही माइनस, कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यह एक उदासीन पार्टिकल्स है, यह हमेशा केंद्रक में पाया जाता है। एटम के कहां पाया जाता है, केंद्रक में या न्यूक्लियस में। कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में। जहां पे आपका प्रोटॉन पाया जाएगा वहीं पे आपका न्यूट्रॉन पाया जाएगा। ये आपके पास हो गए तीनों की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पास 11th है और इसके बाद 12th में भी यही टॉपिक आपको डिस्कस होंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। थैंक यू।